अपना भविष्य स्वयं लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे ताने आने देने में जो मजा आता है ना, बिल्कुल मम्मी लोग टाइप, आहा खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, पेट भर जाता है बिना खाना खाए। चलो, मुझे केडी का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है? आई डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। आफ्टर टैक्स है तो आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। अच्छा, रिडीमेबल है तो हेलो हेलो हेलो, रुको 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 रुको, अरे रुको, हेलो 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 रुको तो, नालायक, बोल रहा हूँ रुको, रुक ही नहीं रहे हो। हाँ, क्या होगा बताओ? आई इंटू 1 - टी प्लस आर वी माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन 2। चलेगा क्या? अच्छा, अब मुझे बताओ, डेट के बदले क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो प्रेफरेंस के बदले क्या देते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड। बोलो हाँ। तो केपी का फॉर्मूला भी सिंपल ही हो जाएगा। आई डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100 की जगह क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट के बदले क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये कितनों को समझ आया? इंटरेस्ट की जगह क्या आ गया? प्रेफरेंस डिविडेंड। लिखने का टाइम दूंगा बाद में, पहले सुन लो, लगे बिल्कुल कॉपी कंप्लीट करने में। अब मुझे बताओ, अगर आफ्टर टैक्स है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी डी इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। गलत है भाई, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है। आई रिपीट, देखो, आप टैक्स निकालते हो तो क्या करते हो? अगर आपने चलो 12th में तो पढ़ा होगा, अगर टैक्स नहीं पढ़ा है तो ईबीआईटी। क्या होता है ईबीआईटी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो क्या बचता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद क्या देते हो? टैक्स। और टैक्स के बाद क्या देते हो? प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड। हाँ ना बोलो। तो क्या इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट है? इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट है? नहीं कि हाँ? क्या प्रेफरेंस डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट है? नहीं। क्या इक्विटी डिविडेंड में टैक्स बेनिफिट है? नहीं। तो ये 1 - टी सिर्फ किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? इंटरेस्ट के साथ, प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ नहीं होता। बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का कोई चक्कर नहीं है, सीधे एक निकलता है, पीटी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। आप देख सकते हो, सीपी और केपी इज इक्वल्स टू पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अब लिख लो अपने पास फॉर्मूला केपी का, पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठुमक ठुमक चांदी है माये तेना। हाँ, प्रेफरेंसेस हमेशा रिडीमेबल ही होते हैं। ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है क्या? क्या है फॉर्मूला? देखो एक बार, वही है, पी डी प्लस आर वी माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन 2 इंटू 100। अरे हाँ ना बोले यार, नोट कर लो। मुंह तुम लोग अच्छा नहीं बनाते हो, कुछ भी करो, बात तो है। नहा धो के आया करो सुबह सुबह। बेटा पल्लू, आया समझ में? बताऊंगा, पहले ये लिख लो। तुम अपना लिखो ना, आरबी माइनस एसवी तुम अपना लिखो, वो उन लोग ने मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स लिखा है। मैंने बोला था ना, इन लोग टर्म्स अपने अपने यूज करते हैं। तुम अपना फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे तुम? पीडी प्लस आर वी माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन 2 इंटू 100। यू विल स्टिक टू योर ओन टर्मिनोलॉजीज। ये किसका है? रिडीमेबल की इरिडीमेबल? और वो वाला किसका था? इरिडीमेबल। क्या प्रेफरेंशियल इरिडीमेबल होते हैं?
एज पर कंपनी लॉ प्रेफरेंस शेयर्स को तो क्या करना पड़ता है, 20 साल मैक्सिमम है ना पीरियड। क्या कंपनी लॉ पढ़ते रहे तुम लोग, कितना 20 साल है ना, 20 साल ही है ना, 20 साल मैक्सिमम पीरियड है जब आप उसको क्या कर सकते हो, रख सकते हो, उसके बाद अंदर आपको रिडीम करना ही पड़ता है। तो ऊपर वाला देखो, अब ये फाइनेंस की लैंग्वेज है, आपको नहीं दिया रिडम्पशन के बारे में तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, क्योंकि फाइनेंस तो ओवरऑल चलता है ना, इंडिया स्पेसिफिक चलता नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आपको रिडम्पशन का डेटा नहीं दिया तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। हाँ या ना बोलो। तो अगर इरिडीमेबल है तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटू 100। दूसरा क्या हो जाएगा, पीडी प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एसवी अपॉन 2। हाँ या ना बोलो। अब एक ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, क्या ये फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ, पीडी इंटू 1 प्लस डी टी। 1 माइनस नहीं है, ध्यान से देखो, क्या है 1 प्लस डी टी, और डी टी क्या है बेटा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। क्या है, क्या है बेटा, मुंडू निझट को स्ट्रेट बैठो, अब सुनो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पहले लगता था, 2020 में इनकम टैक्स से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है, और अब जो टैक्स है वो सीधे सीधे किसके हाथ में लगता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में लगता है। अगर एज पर टुडेज डेट बोलूं तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाम की कोई चीज, अरे कोई चीज नहीं है, तो ये एप्लीकेबल तो प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर एक बार लॉजिकली, क्योंकि हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, लॉजिक तो हम बता ही सकते हैं, इसलिए मैं आपको लॉजिक बताता हूं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता क्या था, समझना ध्यान। आवाज क्यों चली जाती है, मैं कौन हूं बेटा, बेटा मैं कौन हूं, कंपनी। मैं आप सबको, अरे हेलो 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 हेलो, हाँ आ गया, हेलो, हाँ मैं कौन, हेलो, हाँ मैं कौन हूं बेटा, आप सब कौन हो, शेयर होल्डर्स ना, ऑब्वियस मैं कंपनी है ना, आप लोग क्या होगे बेटा, शेयर होल्डर्स। मैं आप सबको क्या दूंगा, डिविडेंड। मैं आप सबको क्या दूंगा, डिविडेंड। अच्छा, डिविडेंड किसकी कमाई है, मेरी की आपकी, तो आपकी इनकम पे टैक्स लगना चाहिए, आपको अपनी डिविडेंड इनकम पे टैक्स देना चाहिए, बोलो हाँ। तो पहले एक प्रोविजन था कि कंपनी क्या करेगी, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो डिविडेंड उस पे भी टैक्स देगी। क्या बात समझ में आ रही है, उसको कहा जाता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और तुम्हारे हाथ में, शेयर होल्डर्स के हाथ में वो टैक्स क्या हो जाता था, एग्जेम्प्ट हो जाता था। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब आपको आपकी इनकम पे टैक्स नहीं भरना पड़ता था, कंपनी अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या भर देती थी, टैक्स, जिसको अब हटा दिया गया है। अब आज की डेट में इनकम टैक्स में क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है। जो शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड इनकम आती है वो अपने अदर सोर्स हेड के अंदर टैक्सेबल करते हैं। ये आप अगले साल डीटी में पढ़ोगे। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ। अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है तो कंपनी के लिए कमाई है कि खर्चा, कमाई है कि खर्चा, यार मुझे ना थोड़ा जवाब चाहिए, कमाई है कि खर्चा। अच्छा, इसके पहले जो टैक्स अब डिबेंचर्स में पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे, आई इंटू 1 - टी, माइनस कर रहे थे कि प्लस कर रहे थे, क्यों माइनस कर रहे थे, क्योंकि टैक्स वहां पे खर्चा था कि बेनिफिट था, वहां पे टैक्स खर्चा था कि बेनिफिट था, बेनिफिट था। क्यों बेनिफिट था, क्योंकि वहां पे माइनस हो रहा था इंटरेस्ट, हमको टैक्स में बेनिफिट मिल रहा था। हाँ ना बोलना यार, यहां पे टैक्स आपको बेनिफिट नहीं है, यहां पे आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़ रहा है। अरे हाँ बोलना यार, मतलब कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड तो देना ही देना है, कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड तो साथ में क्या देना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इंटू 1 + dt, इंटू 1 + dt। अगर 100 रुपए डिविडेंड दिया है तो उसमें 20% क्या लगेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पैसा कितना देना पड़ेगा, 120 रुपए। अरे हाँ बोलना यार, नहीं आया, नहीं आया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू, वहां क्या होता था, I इंटू 1 - टी, क्या होता था, I इंटू, टैक्स को माइनस करते थे, टैक्स बेनिफिट को, यहां टैक्स आपके लिए खर्चा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीडी इंटू 1 + टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। हाँ या ना बोलो, लिखो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज एन एक्सपेंस फॉर कंपनी। Dividend distribution tax is an expense for company. Hence,
it is added to preference dividend. To calculate KP. चलो एक क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको। अच्छा मुझे बताओ, जो आप नॉर्मल वाला फॉर्मूला लिखा है आपने, नॉर्मल फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ? हाँ, पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। अच्छा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हिंट की थी, आप मुझे उसके बेसिस में आंसर दोगे। फॉर्मूला बोलो एक बार। पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? एन क्यू। मैंने बोला आपको हिंट दी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है ये बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है। डिविडेंड टैक्स के पहले दिया जाता है कि टैक्स के बाद? अभी बढ़ाया ना आपको, ईबीआईटी इंटरेस्ट क्या आएगा, ईबीटी टैक्स, टैक्स के बाद क्या दोगे? अरे यार क्या दोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है? तो ये जो निकल रहा है पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इन 200, ये कौन सा है, बिफोर टैक्स की आफ्टर टैक्स? क्या बात समझ में आ रही? देखो दो प्रकार के टैक्स है, एक है इनकम टैक्स, एक है, और एक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही है, वो तो प्रेफरेंस डिविडेंड में प्लस ही होता है। हाँ ना बोल यार। अरे यार, हाँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, जो आपका फॉर्मूला है पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ये कौन सा है, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? ध्यान से लिख लेना अपनी नोटबुक में, जहां भी आपने फॉर्मूला लिखा है ये आफ्टर टैक्स है। बेटा आओ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या है। एसके लिमिटेड इशूड, अच्छा आप खुद से करेंगे ना, मैं नहीं बताऊंगा, और क्वेश्चन सोल्यूशन तो देखा ही नहीं और चकरा जाओगे। ठीक है, अरे अरे ये क्या हो गया, रानी कलर का डब्बा बन गया ये तो, कोई बात नहीं। SK Limited issued 8% 10,000 preference shares of 100 each and incurred the following expenses: underwriting commission 2%, brokerage 1%, other expenses 5,000. If the present company tax rate is 50%, what will be the cost of capital after tax and before tax? Also calculate the preference capital if dividend tax यानी corporate dividend tax यानी dividend distribution tax is 10%. पहले मुझे बताओ कितने केपी निकलेंगे, एक दो तीन चार, कितने निकलेंगे? कितने निकलेंगे? तीन। कौन कौन से? एक निकलेगा केपी आफ्टर टैक्स, एक निकलेगा केपी बिफोर टैक्स, और एक निकलेगा केपी विथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ या ना बोलो। चलो देखते हैं कौन कितने सही आंसर निकाल पाता है, बिना सोल्यूशन देखे एक बार ट्राई करो। चलो हो जाओ शुरू।
बेटा नहीं हो पा रहा बेटा। ओ बेटा, नहीं बने तो मेरे को बताना, मैं बताऊंगा तुमको, मैं सर हूं। ठुमक ठुमक चांदी है मांगे तेना। कितना आया पहले वाले का आंसर? बुक में भी वही दिया है। हाँ, ये क्या आ गया आफ्टर टैक्स? अरे हाँ ना बोलो। और हमको क्या निकालना है? बिफोर टैक्स। अब ये आफ्टर टैक्स है, टैक्स रेट कितना है? जब बिफोर टैक्स होता तो हम माइनस करते थे, बोलो हाँ। अच्छा ये 8.29 है आफ्टर टैक्स, तो बिफोर टैक्स करने के लिए क्या कर देंगे? ये किसके बराबर है? 50% के। ये किसके बराबर है? 50% के। तो 100% कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 50%। अगर टैक्स रेट 30% होता तो डिवाइडेड बाय क्या करते? अरे भाई डिवाइडेड बाय क्या करते? 70% ना बेटा, ये आफ्टर टैक्स है। अरे गणित, रेस्ट इन पीस। नहीं समझे? हाँ, कौन सा 8%? ये तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है ना, इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करो चाहिए तो। इतना लंबा करना क्यों है? सुनो 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 सुनो, मैं बता रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ, सुनो मत परेशान हो। मैं सर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई चीज आफ्टर टैक्स है, बोलो हाँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बोलता हूँ 100 रुपए तुम्हारे पास कोई फिगर है बिफोर टैक्स, बोलो हाँ। 100 रुपए में नहीं लेता हूँ, दूसरा फिगर लेता हूँ, चलो। 50 रुपए आपके पास कोई फिगर है, बोलो हाँ। इसमें से टैक्स माइनस करो 30%, कैसे निकालोगे? फटाफट बोलो, आफ्टर टैक्स कितना फिगर आएगा? भाई कैलकुलेटर है आपके पास, मुझे तुरंत जवाब चाहिए, देखते नहीं रहेंगे भूत जैसे। बताओ कितना आएगा? हाँ, 30। ये क्या आ गया? आफ्टर टैक्स, बोलो हाँ या नहीं। 50 में से आपने क्या माइनस किया? 30%। हाँ या ना बोलो। अच्छा, अब 35 से 50 निकालो, कैसे निकालोगे? +30% करो। आया क्या 50? अरे गणित मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये अगर 100 है, एक तो ये माइक परेशान है। हेलो। ये अगर 100% है, बोलो हाँ। 30% माइनस हो गया तो 35 किसके बराबर है बेटा? अबे गांव से आयो, 30% माइनस हो गया, 60 कहां से आएगा? 70 आएगा ना। नहीं आया बेटा, ये 100 है, ये 30% माइनस हो गया तो ये किसके बराबर है? 60% के ना। कितने परसेंट के? 70% के। तो ये किसके बराबर हो? अब इसको 50 निकालो, कैसे निकालोगे? 35 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। हायला जादू हो गया है। अबे नहीं आया कि आया बेटा? देखो, अगर ये 100% है, 30% माइनस हो किसके बराबर है? 70% के। इफ 35 इज इक्वल्स टू 70, इफ 35 इज इक्वल्स टू 70, तो 100 कितना होगा? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुआ? 35 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। ये समझ आया कि नहीं आया? अरे यूनिटरी मेथड यार, 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं बेटा, हाँ ना बोल बच्चे। अच्छा, अगर टैक्स रेट 40% है तो किसके बराबर है ये? और टैक्स रेट 20% है तो किसके बराबर है? पक्का। अब यहां पे क्या था? दिया ही 50% है, तो बाकी बचा वो भी 50 बच रहा है, हाँ या ना बोलो। तो अब ये बताओ ये किसके बराबर है? 8.29। 50% बराबर 100% कैसे निकालोगे? 8.29 डिवाइडेड बाय 50%, या डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। नहीं आया? हेलो बेटा। 16.5।
कितनों को ये आगे समझ में, हाथ उठाओ। बेटा सिंपल है बेटा, बेटा बेटा बेटा, इससे ज्यादा बचपन में नहीं जा सकता बेटा मैं। हाँ ना बोलो बेटा। चलो अच्छा, विथ डीडीटी कैसे होगा? बस 8 में क्या कर दो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऐड कर दो। कितना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बताओ बेटा? 10%। कितना है? 10%। 8 में 10% ऐड करो, कितना हो जाएगा? 8.8 डिवाइडेड बाय 96.5 इंटू 100। 9.11 आया। हाँ, इसको छोड़ दो बेटा, इन लोग नशा करते हैं, इनको छोड़ दो तुम अपना करो। तुम्हारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? उससे 9.21 आ रहा है जो उनने किया है। 8.8 डिवाइडेड बाय 96.5 इंटू 100, वो मिसप्रिंट है बेटा। 9.11 यानी 9.12%। हाँ, उनके से करोगे तो दूसरा आ रहा है 9.21 या कुछ आ रहा है। बेटा 2 मिनट यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको, यहाँ रुको। अब एक बार कंक्लूजन। नहीं, 95.5 लो, कुछ और ही आएगा। मिसप्रिंट एक बार करो, 8.8 डिवाइड बाय 95.5। वो तो और 2-1 हो गया ना, अपन ज्यादा क्लोज है। चलें बेटा, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार सारे लोग केपी आफ्टर टैक्स फॉर्मूला बोलो, फटाक से बोलो केपी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला। पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये समझ आ गया? बोलो हाँ। अच्छा, बिफोर टैक्स का बोलो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये जो केपी आफ्टर टैक्स आया है, ये जो केपी आफ्टर टैक्स आया है, आया ना बोलो। अगर 30% टैक्स रेट है तो डिवाइडेड बाय, अगर 20% टैक्स रेट तो डिवाइडेड बाय, अगर 40% टैक्स रेट तो डिवाइडेड बाय। तो इसको बोल देता हूं डिवाइडेड बाय 1 - टी, डिवाइडेड बाय 1 - टी। इसको बोल ऐसे दिया फॉर्मूला में, लेकिन लॉजिक बहुत इजी है। अरे हाँ ना बोल यार। ये समझ आया? डिवाइड, अगर 30% तो डिवाइड 1 - 3 कितना हो जाएगा? 0.7, यानी डिवाइडेड बाय 70%। अरे हाँ ना बोल यार, पक्का? अच्छा, और विद डीडीटी वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डीडीटी वाले का, हेलो हेलो हेलो, हाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पीडी इंटू 1 + टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। आया कि नहीं आया? बोल दो बेटा, प्रेम से बोलेंगे। जय माता दी। एक आध क्वेश्चन और है क्या? है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशन 6, तो फिर मेन केई की तरफ बढ़ेंगे हम।
नहीं आ पाया क्या आंसर? क्या तुम लोग सब में हाँ बोलते हो ना? तो उल्टा पूछना पड़ेगा, मैं कितनों का आ गया, कितना आया? देखो अभी तक जो हुआ सो हुआ। पहले आपने क्या पढ़ा बताओ? क्या पढ़ा आपने बेटा अभी तक? बेटी हाँ क्या पढ़ा बताओ थोड़ा। टॉपिक का नाम क्या पढ़ रहे थे अभी अपन? हाँ अरे टॉपिक का नाम बहन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर तो पढ़ना है अपन को। तुम कल आई थी नहीं आई थी? कितने दिन बाद आई हो? बस कल नहीं आई थी, ओके। क्या पढ़ रहे हैं अपन? हाँ तो बोलो ना बेटा, क्या पढ़ रहे हैं? पहले क्या पढ़ा था अपन ने? कल क्या पढ़ा था? कॉस्ट ऑफ डेट, उसको क्या बोल देंगे? के डी। फिर हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, उसको क्या बोल देंगे? के पी। और अब हम मेन पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जो क्या हो जाएगा? के ई। ठीक है, आपकी क्लास मिस हुई है, कल की और आज की रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद आके मुझसे पूछना क्या सीन है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आएगा, ये समझ में ना आए तो आप बताना। सबसे इंपॉर्टेंट के ही है, क्या बात समझ में आ रही है? केडी बहुत आसानी से निकल जाता है, केपी बहुत आसानी से निकल जाता है, और सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन भी इक्विटी का ही होता है कंपनी के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी क्या है? केई। केई के लिए अलग अलग मॉडल है केई कैलकुलेट करने के लिए। देखो केडी कैलकुलेट करने का एक ही तरीका था, उसी में बिफोर टैक्स, उसी में आफ्टर टैक्स। केपी में भी एक ही तरीका था, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। अब आते हैं केपी में, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है कैपम मॉडल। कौन सा मॉडल है बेटा? कैपम। क्या बोलते हैं इसको? कैपम का फुल फॉर्म क्या है? कैपम, है ना? कैपम का फुल फॉर्म क्या है बेटा? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। क्या है? क्या है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसी को कैपम मॉडल भी कहा जाता है। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बजाय बेटा? कैपम मॉडल। हालांकि कई के सारे मॉडल इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैपम थोड़ा सा ज्यादा है। फिर आता है डिविडेंड यील्ड मेथड, फिर आता है अर्निंग यील्ड मेथड। तीन मेथड आपको पढ़ने मेजरली। अच्छा, फिर डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। खैर इसको डिस्कस करेंगे अपन जब करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आ गए अपन केई में। किस में आ गए बेटा? केई में। आओ, क्या क्या पढ़, केई में कौन कौन से मेथड है बताओ? पहले एक बार सिर्फ लिख रहा हूं, पहला कौन सा मॉडल है? कैपम, हाँ ना बोलो। दूसरा डिविडेंड यील्ड मेथड, तीसरा अर्निंग यील्ड मेथड, चौथा डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ मॉडल। बस इतने ही चार हैं, बोलो हाँ है ना? एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम कैपम मॉडल। क्या है बेटा? कैपम। अब यहां से आपका थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट शुरू होगा, बहुत इजी है। अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको इसका फॉर्मूला दिखाऊं, कि थोड़ा डराने में अच्छा लगता है। कैपम का फॉर्मूला क्या है? के इज इक्वल्स टू, क्या है? के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अरे बाप रे, जैसे ही बीटा आया हमारे पेट में दर्द हो गया। ये क्या है? ये इसको पीटा बीटा ये सब क्यों आ गया? नहीं बेटा, ये वैसा वाला बीटा नहीं है, अच्छा बीटा है। समझना ध्यान से ये क्या है। मुन्नू झट को स्ट्रेट बैठो, मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। एक कंपनी है, बोलो हाँ या नहीं? एक होता है, एक है रिलायंस। समझना, बहुत डिटेल में बता रहा हूं और लॉजिकली बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान समझना। एक है रिलायंस और एक है निफ्टी। क्या है रिलायंस और क्या है निफ्टी, मुझे बताओ। निफ्टी क्या है? 50 कंपनियों का इंडेक्स है, हाँ ना बोलो? जिसमें एक कंपनी रिलायंस है, बोलो हाँ। नहीं, क्या टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, उसका इंडेक्स है। एक तरीके से हो सकता है कि मैं रिलायंस में पैसा लगाऊं। किस में पैसा लगाऊं? रिलायंस में। और एक हो सकता है ऑप्शन कि मैं किस में पैसा लगाऊं? निफ्टी में। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास एफडी। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास क्या बेटा? एफडी। तीन ऑप्शन। अच्छा, ये रिलायंस स्पेसिफिकली नहीं, कोई भी एक एक्स कंपनी की बात कर रहा हूं, किसी भी एक कंपनी की। क्या बात समझ में आ रही है? निफ्टी 50 कंपनियों का एवरेज है, एक है एक्स कंपनी जिसको अभी के लिए रिलायंस बोल दे रहा हूं, और एक है एफडी। मुझे बताओ इन तीनों में सबसे कम रिस्की कौन है? सबसे कम रिस्की कौन है? एफडी। ऑब्वियस सी बात है। क्यों एफ कम रिस्की है? 6% बोला तो 6% मिलेगा। आंधी आए, तूफान आए, या अंबर गिर जाए, हो कुछ भी हो जाए, एफडी ने अगर 6% की कसम खाई है तो एफडी 6% रिटर्न हमको देगी, हाँ या ना बोलो? लेकिन क्या कभी 6 से ज्यादा देगी? क्या कभी 6 से कम देगी? जीरो रिस्क,
और रिटर्न कितना है, फिक्स। वाह वाह, शायरी हो गई क्या। जीरो रिस्क और रिटर्न क्या है बेटा, फिक्स। अच्छा इन दोनों, अच्छा इसके बाद सेकंड रिस्की कौन है और सबसे ज्यादा रिस्की कौन है, सबसे ज्यादा बताओ तीनों में कौन है, निफ्टी की एक इंडिविजुअल कंपनी। थोड़ा सा कॉमन सेंस, रिलायंस या निफ्टी, क्या ज्यादा रिस्की है, क्यों रिलायंस। वेरी गुड भाई, एक कंपनी में कुछ ऊपर नीचे होना आसान है ना। मतलब अगर अब ये रिलायंस तो चलो ठीक है बड़ी कंपनी में, एक्स कंपनी ली, हो सकता है ये बढ़ जाए तो भयंकर बढ़ जाए, हाँ ना बोलो, हो सकता है ये गिर जाए तो बहुत भयंकर गिर जाए, लेकिन निफ्टी भयंकर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि वो 50 कंपनियों का एवरेज है। पूरी 50 कंपनियां डाउन टर्न में कब आएगी, जब पूरा इकोनॉमिक में कुछ होगा, हाँ ना बोलो, अरे बोल यार। तो सबसे ज्यादा रिस्की क्या है, एक इंडिविजुअल कंपनी में पैसा लगाना। उससे कम रिस्की क्या है, माइक बंद हो जाना, ठीक है, इसको रख रहा हूं मैं, बंद हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, निफ्टी। और सबसे कम क्या है, एफडी। हाँ या ना बोलो। अच्छा अब मैं एक्स कंपनी में पैसा लगाने वाला हूं, रिस्क लेने वाला हूं, हाँ या ना बोलो। मुझे बताओ अगर मैं एक्स कंपनी में पैसा लगाना चाह रहा हूं तो मैं एफडी से कम रिटर्न चाहूंगा कि ज्यादा। अच्छा सेंसेक्स निफ्टी से कम रिटर्न चाहूंगा कि और ज्यादा। मतलब अरे बड़ा भाई, निफ्टी में से, निफ्टी और कंपनी में मैं निफ्टी से कम रिटर्न चाहूंगा कि ज्यादा रिटर्न चाहूंगा, कम की ज्यादा। क्यों ज्यादा, क्योंकि रिस्क ज्यादा ले रहा हूं ना बेटा, अभी तो बताया सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, कंपनी में, इंडिविजुअल कंपनी में। तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी मैं किसमें चाहूंगा, एक भाई मैं एक्स कंपनी को बोलूंगा मैं तुम पे पैसा तब लगाऊंगा, मैं तुम पे पैसा, हेलो 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 हेलो, मैं तुम पे पैसा तब लगाऊंगा जब तुम मुझे एफडी से और मार्केट से, अब से मैं निफ्टी को मार्केट बोलूंगा, मैं आप में पैसा तब लगाऊंगा जब मुझे आप मार्केट से और एफडी से दोनों से ज्यादा रिटर्न दो। अरे हाँ ना बोल, नहीं आया कि आया। अब समझना ध्यान से बीटा क्या होता है। अभी मैंने आपको एक्स कंपनी का एग्जांपल लिया, तो आपने क्या बोला, हो सकता है सर निफ्टी गिरे, हो सकता है एक्स कंपनी गिरे पर निफ्टी ना गिरे, या जितना ज्यादा एक्स कंपनी गिरे उतना ज्यादा निफ्टी ना गिरे। क्या बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि निफ्टी क्या है, कब में 50 कंपनियों का एवरेज है और यहां पे क्या है, एक लौती कंपनी। हाँ या ना बोलो। अगर मैं यहां एक्स कंपनी की जगह स्पेसिफिक कर दूं रिलायंस, मेरी बात को बहुत गहराई से समझना, अगर यहां पे फिक्स कर दूं क्या है, रिलायंस, रिलायंस अकेला है बोलो हाँ, लेकिन रिलायंस छोटी कंपनी की जाइंट कंपनी है। और निफ्टी के अंदर एक लौती कंपनी रिलायंस है कि 50 कंपनियां हैं, सिर्फ बड़ी कंपनियां की 50 टॉप से लेके पूरी टॉप 50 तक है, बोलो हाँ ना। तो कुछ कंपनियां हो सकता है गिरे भी, हाँ ना बोलो। हो सकता है मार्केट में चेंज आए, हो सकता है मार्केट में चेंज आए पर इसमें उतना चेंज ना आए, इसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, हाँ या ना बोलो। हो सकता है मार्केट में चेंज आए और इसमें चेंज आ जाए, ये छोटी कंपनी हो, मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब ये वाली कंपनी मार्केट के मुकाबले कितनी सेंसिटिव है उसको कहा जाता है बीटा। उसको क्या कहा जाता है, अरे मुन्नू डियर को स्ट्रेट बैठो, क्या कहा जाता है समझना। एफडी में रिस्क कितना है, एफडी में रिस्क कितना है, जीरो, तो इसका बीटा है जीरो। मार्केट को बेस लिया गया है, मार्केट को क्या लिया गया है बेटा, बेस, तो मार्केट का बीटा कितना है हमेशा 1। अब तुमको समझ में आएगा मेन, मार्केट का बीटा क्या है, मार्केट को ले लिया गया है बेस, मार्केट का बीटा है 1। अब मैं रिलायंस में पैसा लगाना चाह रहा हूं और रिलायंस का बीटा है 0.8। क्या मतलब है इसका, कि मार्केट अगर 1 रिस्की है, मार्केट अगर 1 रिस्की है तो रिलायंस कितना रिस्की है, 0.8। मार्केट से कम या मार्केट से ज्यादा, मार्केट से कम या मार्केट से ज्यादा। मैं अगर एयरटेल में पैसा लगाना चाह रहा हूं तो 1.1 रिस्की है, बताओ बेटा ये कितना है 1 यो, और ये कितना है 1.1। बताओ क्या कौन रिस्की है, मार्केट से जो एयरटेल है वो कम रिस्की है कि ज्यादा रिस्की है। अगर मैं अडानी में पैसा लगा रहा हूं तो उसका बीटा है 1.5, उसका बीटा है 1.5। बताओ कौन रिस्की है, कौन रिस्की है, अडानी। क्या आपको बीटा का मतलब समझ में आया, बीटा का, बीटा इज अ मेजर ऑफ रिस्क, बीटा इज अ, बीटा इज अ वेर, मार्केट का बीटा हमेशा कितना रहेगा,
अरे यार आवाज नहीं आ रही। मार्केट का बीटा हमेशा कितना रहेगा? एक। एफडी का बीटा हमेशा कितना रहेगा? 0। और कंपनी का बीटा क्या होगा? कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। अब जोमेटो एकदम नई कंपनी है, बोलो हाँ या नहीं, उसका बीटा कितना हो जाएगा? 1.9। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि एकदम नई कंपनी, अभी लिस्टेड कंपनी है, कोई बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। हो सकता है मार्केट एक बदले, तो ये कितना हो जाएगा? 1.9। तो बताओ जोमेटो कम रिस्की है कि ज्यादा रिस्की है? आप किस में रिटर्न ज्यादा चाहोगे? मैं आपको तीन कंपनियां दे रहा हूं, एक का बीटा 1.2 है, एक का बीटा 1.5 है, एक का बीटा 1.9 है। सबसे ज्यादा रिटर्न किस में चाहोगे? उससे कम किस में चाहोगे? और उससे कम किस में चाहोगे? और सबसे सेफ क्या रहेगा? 1। और एकदम ही सेफ चाहिए तो क्या रहेगा? एफडी। हाँ या ना बोलो, कितनों को समझ आया? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, थियोरिटिकली समझने से अच्छा। देखो मैं आपको देता हूं आरएफ। व्हाट इज आरएफ? व्हाट इज आरएफ? आरएफ इज रिस्क फ्री रिटर्न। क्या है? बताओ आरएफ मुझे किस में मिलेगा? आप बताओ, रिलायंस, निफ्टी या एफडी? हाँ, क्यों? रिस्क फ्री। एफडी, बॉन्ड, जहां कोई रिस्क नहीं है, जिसका बीटा 0 है, उसका आरएफ रहेगा। बोलो हाँ या नहीं? आरएफ कितना है? मान के चलो 8%। इसका मतलब क्या है? मुझे एफडी कितना रिटर्न दे रहा है? अच्छा, आरएम कितना दे रहा है? मान के चलो 12%। कितना दे रहा है? 12%। मुझे एक कंपनी में पैसा लगाना है, फॉर एग्जाम्पल एयरटेल में पैसा लगाना है। हाँ, रिस्क ऑफ मार्केट, रिटर्न ऑफ मार्केट, रिस्क ऑफ मार्केट नहीं, रिटर्न ऑफ मार्केट। एयरटेल में पैसा लगाना है। एयरटेल का बीटा कितना है? 1.2। एज ऑफ नाउ मन से ले लेता हूं। हाँ या ना बोलो, ये कितनों को समझ आया? अब मुझे एयरटेल से कितना रिटर्न चाहिए? मुझे बताओ, बिना रिस्क लिए कितना रिटर्न मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 8। तो 8 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ ना बोलो। कोई 8 से कम देगा तो मैं झकने भी जाऊंगा क्या उसके घर? अरे बोल यार। एफडी कितना दे रहा है? मेरे को एयरटेल बोलता है 6 ले लो, मतलब भाई यहाँ से एफडी मुझे 8 दे रहा है, तो मैं किसी के भी घर कब जाऊंगा जब मुझे एफडी से ज्यादा मिलेगा? 8 तो मिनिमम चाहिए। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा मुझे बताओ, मार्केट कितना दे रहा है और एफडी कितना दे रहा है? कितना एक्स्ट्रा दे रहा है मार्केट? अच्छा, ये जो 4 मुझे मिल रहा है वो कितना रिस्क लेके मिल रहा है? इसका बीटा है 0 और इसका बीटा है 1। यानी 0 से 1 मूव करने में, 0 से 1 मूव करने में, एक के बीटे में, अरे यार किसमें किसमें किसमें, एक के बीटे में मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है? 4। कितना मिल रहा है? 4। मुझे बताओ ये इसका बीटा कितना है? महक जागे रहेंगे बेटा, सोएंगे नहीं बेटा। इसका बीटा कितना है? कितना है? 1.2। मुझे 4 चाहिए होगा कि 4 से ज्यादा? 4 पे मुझे मिल रहा है, एक पे मुझे कितना मिल रहा है? 4। एक बीटे में कितना मिल रहा है? 4। 1.2 में कितना चाहूंगा मैं? अपनी मैच बताओ। 4 इंटू 1.2। अरे 4 इंटू 1.2। 4 इंटू 1.2 कितना आएगा? 4.8। मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 8, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 12.8% मुझे रिटर्न चाहिए। कितनों को बात समझ में आई? एक बार फिर से मुंडू निझट को स्ट्रेट बैठो। मुझे आरएफ तो चाहिए ही चाहिए। हाँ ना बोलो? अरे नहीं आई बात। हाँ, मार्केट मुझे कितना दे रहा था? 12। मार्केट मुझे कितना दे रहा था? 12। और ये कितना दे रहा था? 8। आरएफ यानी एक्स्ट्रा कितना मिल रहा था? 4। ये 4 कितने बीटे में मिल रहा था? 1। ये 4 कितने बीटे में मिल रहा था? 1। जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं उसका बीटा कितना है? 1.2। जब एक बीटे में 4 मिल रहा है, एक बीटे में कितना मिल रहा है? तो मुझे 1.2 में कितना लगेगा? 4 इंटू 1.2। कितना लगेगा? 4 इंटू 1.2। नहीं आया कि आया? 4 इंटू 1.2 कितना आया? 4.8। ये मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, 8 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कुल मिला कितना हो गया? 12.8। कितनों को समझ आया? अच्छा एक बार और, अगर मार्केट का बीटा 1. अगर जिस कंपनी में मैं लगाना चाहता हूं उसका बीटा 1.5 होता तो 4 इंटू 1.5 कितना आएगा? 6 प्लस 8। हाँ करते जाओ ना, कैलकुलेटर लेके करते जाओ, बताते जाया करो। कितना आ जाएगा? 14। अगर बीटा 1.8 है तो 7.2। हाँ है ना बोलो? अगर बीटा 0.8 है तो मेरे को पूरा आंसर चाहिए बेटा। 3 पॉइंट नहीं, 3.2 प्लस 8 करोगे ना बेटा? हाँ, नहीं आया कि आया? अगर मार्केट से कम रिस्क ले रहा हूं, बीटा 0.8 है, मार्केट अगर बीटा 0.8 है तो आपका रिटर्न कितना आया? 11.2। मार्केट से कम आया कि मार्केट से ज्यादा आया? आपके सामने लिखा हुआ है, मार्केट से कम आया कि मार्केट से ज्यादा?
क्यों मार्केट से कम आया? क्योंकि बीटा भी क्या है? मार्केट से कम। कुल मिला के योर रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर रिस्क। हायर द रिस्क, लोअर द रिस्क। एग्जैक्ट एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। जितना रिस्क लेते जाओगे उतना तुम्हारा क्या होता जाएगा? रिटर्न बढ़ता चला जाएगा। इफ बीटा इज 2 तो क्या होगा? 8+4 इंटू कितना हो जाएगा बेटा? 2। कितना हो जाएगा? 8+8 कितना हो जाएगा? 16। जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा? रिटर्न। नहीं आया कि आया? ये आप कर क्या रहे थे? ये फॉर्मूले में आप कर क्या रहे थे? अब देखने में आपको इजी लगेगा। आरएफ बोलो, हाँ नहीं? इतना चाहिए ही चाहिए। अरे बोल यार। प्लस एक्स्ट्रा कितना चाहिए? आर एम माइनस आर एफ। ये एक्स्ट्रा मिल रहा है एक बीटे में, ये एक्स्ट्रा मिल रहा है एक बीटे में, इनटू हमारा बीटा कितना है? 1.5, 1.2, 1.7 जो भी है, मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? के। नहीं आया कि आया? अरे बोल बेटा, फॉर्मूला बोलो के का। क्या होगा? क्या होगा के का फॉर्मूला? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। This is the formula of KE. This is the formula of KE. What is RF? Risk free return. बोलो हाँ या नहीं? What is RM? Return of market. What is beta? रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी, रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। बस एक वर्ड और, आर एम माइनस आर एफ को, आर एम माइनस आर एफ को एक वर्ड दे दिया गया है जिसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। क्या बोल देते हैं? रिस्क प्रीमियम। कई बार आपको क्वेश्चन में सीधे रिस्क प्रीमियम दे देगा, तो मतलब आपको आर एम माइनस आर एफ दे दिया है। हाँ या ना बोलो? अरे बोल बेटा, लिखो के इज इक्वल्स टू, के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। फॉर्मूला लिखो, सामने लिखा हुआ है आपके, और सारे शॉर्टकट के वो लिख दो, फुल फॉर्म। रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। हो जाए तो बताना। हो गया कि नहीं हुआ? क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट केई ऑफ द कंपनी। कैलकुलेट केई ऑफ द कंपनी। कैलकुलेट केई ऑफ द कंपनी इफ, नहीं, कैलकुलेट केई ऑफ द कंपनी कैपम मॉडल, ब्रैकेट में लिख देना कैपम मॉडल। ठीक है, लिखो रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न 9%, रिटर्न ऑफ मार्केट 15%, बीटा ऑफ द कंपनी 1.4। कैलकुलेट के ई तो लिखी जो के ऊपर, बस सीधे के ई निकाल दो, और लिख के निकालना फॉर्मूला पुट करके।
बेटा आ गया आंसर, कितना आया बताओ, सॉरी 17.4। अच्छा एक बार मॉड्यूल का क्वेश्चन देखो, एक कौन सा है मॉड्यूल का क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन कौन सा है 7। केई ऑफ द कंपनी, रिस्क फ्री रेट दिया 10, इक्विटी मार्केट रेट 18 और बीटा दिया 0.5। जल्दी सॉल्व करो ये क्वेश्चन में। नहीं नहीं अभी ये तो स्टार्ट हुआ ना बेटा, थोड़ा गर्म तो होने दो बॉडी, वर्कआउट कर रहे हो थोड़ा, अब सीधे हेवी जिम थोड़ी करा देंगे। आ गया क्या, हाँ ना बोलो, एक क्वेश्चन और लिखो। रिस्क फ्री रेट 8%, रिस्क फ्री रेट 8%, ठीक है, और बीटा 0.7, बीटा 0.7 लिख दिया। फिर लिखो रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम 5 कैलकुलेट किए ही। रिस्क प्रीमियम मतलब क्या है, आर एम माइनस आर एफ, आपको करके ही दे दिया सीधे सीधे। कितना आया आंसर बताओ फटाक से, 11.5। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ, केपी, शुरू से हमने कल तक से क्या क्या पढ़ लिया, केडी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, फिर केपी बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, 3 ये हो गए। और अब हमने केई का क्या पढ़ लिया, कैपअप मॉडल, क्या पढ़ लिया, कैपअप मॉडल। कल मैं केई के बाकी मॉडल करा के कंप्लीट कराऊंगा, फिर सीधे हम डब्ल्यूएसीसी की तरफ बढ़ेंगे। चलेगा क्या, आज इतना ही करा रहा हूं, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।